Well, dear students, I hope you are enjoying very good health. Let us translate Paradise Lost, Book 1, line number 406 to 466. In these lines, the chief rebel angels are portrayed. पिछली लाइंस में हमने पढ़ा था कि जब शैतान ने बागी फरिश्तों को जमा होने के लिए अपने नेज़े के साथ इशारा किया तो बारी बारी सारे बागी फरिश्ते उसके सामने जमा होने लगे। सबसे पहले हमने पिछली लाइंस में पढ़ा था कि मौलूक और उसका ग्रोह जो है वो जमा हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद जो बागी फरिश्ता आया उसका नाम है खैमस। तो हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, खैमस द ऑब्सीन ड्रेड ऑफ मॉब्स सन्स। उसके बाद कैमस बागी फरिश्ता आया जो मॉब के बेटों के लिए एक नापाक खौफ था। ऑब्सीन ड्रेड, नापाक खौफ, ड्रेड खौफ। फ्रॉम अरोअर टू नेबो, अरोअर से लेकर नेबो तक, एंड द वाइल्ड ऑफ साउथ मोस्ट आबारीन, और जनूबी आबारीन के वीरानों तक, वाइल्ड वीराने। इन हेस्बन एंड होरोनेम, हेस्बन से लेकर होरोनेम तक, सियोन रीलम, और सियोन की वादी में, बियॉन्ड द फ्लावरी डेल ऑफ सिम्बा, और सिम्बा की फूलदार बेलों वाली वादी में, क्लैड विद वाइन्स, जो कि बेलों से ढकी हुई थी, उस सिम्बा की वादी में भी, उस वादी से भी परे तक। एंड ईली टू द अस्फाल्टिक पूल, और ईली वादी से लेकर बहेरा मुर्दार की तरफ, अस्फाल्टिक पूल, बहेरा मुर्दार तक उसको पूजा जाता था। यानी मोलोक के बाद कैमस बागी फरिश्ता आया जो मोआब के बेटों के लिए एक नापाक खौफ था। अरवर से लेकर नीबू तक और जनूबी अबारीम के वैरानों तक उसकी इबादत की जाती थी। हेस्बन और होरोनाइम तक उसकी इबादत की जाती थी। सियोन की वादी और दूर दराज सिम्बा की बेलों से भरपूर फूलदार वादी तक उसकी इबादत की जाती थी। और एल वादी से लेकर बहेरा मुर्दार के इलाके तक, अस्फाल्टिक पूल, बहेरा मुर्दार के इलाके तक उसकी इबादत की जाती थी, उसको पूजा जाता था। पियर हिज अदर नेम, उसका दूसरा नाम पियर था। कैमस का दूसरा नाम पियर था। When he enticed इज़राइल, जब उसने इसराइलियों को बहकाया, इन सिटिम के इलाके में, ऑन दियर मार्च फ्रॉम नाइल, जब वो दरियाए नील पर सफ़र कर रहे थे, यानी जब वो फिरौन के चुंगल से निकले और दरियाए नील को अबूर करते हुए उसकी दूसरी तरफ पहुंच गए, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। लेकिन वहाँ भी ये जो कैमस शैतान था, बागी फरिश्ता था, इसने उनको बहकाया कि खुदा की तरफ नहीं जाना बल्कि तुम मेरी इबादत करो एक बुत बनाकर। तो उसने, जब वो इसराइली दरिया नील को अबूर करके हिजरत कर गए थे, मार्च कर गए थे, हिजरत कर गए थे, उनको भी इसने बहकाया टू डू हिम वांटन राइट्स, कि वो उस कैमस के लिए गलत इबादत करें। वांटन राइट्स, गलत रस्में बनाएं, गलत इबादत करें। विच कोस्ट दैम वोए, जो उनके लिए गम का बायस बनी। वो इबादत फिर उन इसराइलियों के लिए जिन्होंने खुदा को छोड़कर कैमस के बुत की इबादत करना शुरू कर दी, इन तमाम ऊपर बयान की गई वादियों में, तो वो सारी इबादत उनके लिए फिर बायस का, गम का बायस बनी, क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया था। येट देंस, लेकिन फिर भी, तब भी, हिज लस्टफुल ऑर्जीज, उसकी हवस प्रस्ताना इबादत, ही एनलार्ज, उसने मजीद बढ़ा दी। ताहम उसके बाद भी उसने अपनी हवस प्रस्ताना इबादत मजीद बढ़ा दी। इवन टू दैट हिल ऑफ स्कैंडल, हत्ता के स्कैंडल के पहाड़ तक, यानी जबले तूर तक, कोहे तूर तक,
उसकी इबादत बढ़ गई, यानी वो उस जगह तक भी उसकी इबादत की जाने लगी जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। बाय द ग्रोव ऑफ मोलोक होमिसाइड, और मोलोक के इंसानियत के कातल ग्रोह की जानिब से, होमिसाइड इंसानों के कातल, लस्ट हार्ड बाई हेट, सख्त हवस और नफरत अंगेज अंदाज में उसकी इबादत की जाने लगी। यानी जबल तूर या जबल जैतून तक, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, उस पहाड़ तक मौलूक के इंसानियत के कातल ग्रोह की जानब से भी, यानी कैमस की इबादत मौलूक का ग्रोह भी करता था, जो इंसानियत का कातल था, वो भी हवस परस्ताना और नफरत अंगेज अंदाज में उसकी इबादत करता था। यानी गलत तरीके से उसकी इबादत करना, वही उसकी इबादत कहलाता था। लस्ट क्या है? हवस, लस्ट हार्ट सख्त हवस, और हेट नफरत। टिल गुड जोजी ड्रोव देम देंस टू हेल, हत्ता के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गुलाम ने उन्हें घसीट कर जहन्नम में डाला, तब उनसे जान छूटी। जोजी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुलाम, ड्रोव देम देंस, ताहम उसने उनको घसीटा, टू हेल जहन्नम की जानब, हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुलाम उन्हें घसीट कर जहन्नम में ले गया। विद दीज, इनके साथ, केम दे, वो भी आए, हु फ्रॉम द बोर्डिंग फ्लड ऑफ ओल्ड यूफ्रेट्स, जो कि पुराने दरियाए फरात के सैलाब के साथ आए थे, टू द ब्रूक, उस छोटी नदी में, दैट पार्ट्स इजिप्ट फ्रॉम सीरियन ग्राउंड्स, जो कि मिस्र को सरजमीन शाम से अलग करती है, उस छोटी नदी में ये भी बागी फरिश्ते आए थे। हैड जनरल नेम्स, जिनके आम नाम थे, ऑफ बालिम एंड अश्टोरा, और उनके नाम बालिम और अश्टोरथ थे। दोज मेल, वो मरकज थे, दोज मेल वो मजक्कर थे, यानी वो मेल बागी फरिश्ते थे, मेल शैतान थे। और ये जो यानी जो पहले आए थे वो मेल शैतान थे, लेकिन ये बालम और अश्टोरथ जो थे ये फीमेल थे। दीज फेमिनन, और ये मुअन्नस है। फॉर स्पिरिट्स व्हेन दे प्लीज, फॉर स्पिरिट्स क्योंकि ये ऐसी रूहें हैं, व्हेन दे प्लीज जब वो अपनी मर्जी से चाहें, कैन ईदर सेक्स अज्यूम, वो अपनी नस्ल, वो अपनी जिन्स तब्दील कर सकती हैं। ये ऐसी रूहें हैं। इधर सेक्स अज्यूम, जो सेक्स वो चाहें वो अपना सकती हैं, मेल बनना चाहें मेल बन जाते हैं, फीमेल बनना चाहें फीमेल बन जाते हैं, और बोथ या दोनों भी एक वक्त में बन सकते हैं। सो सॉफ्ट एंड अनकम्पाउंडेड इज देयर एसेंस प्योर, बहुत नाजुक और दोहरी ना होने वाली उनकी रूह अपने जौहर में प्योर है, खालिस है। एसेंस जौहर। नॉट टाइड आर मैनक्ल्ड विथ जॉइंट आर लिम्ब, उनको बांधा ना गया या जंजीरों में जकड़ा ना गया उनके जोड़ों या जिस्मों को। नॉट टाइड ना बांधा गया, आर मैनक्ल्ड या उनको जंजीरों में ना जकड़ा गया, विद जॉइंट उनके जोड़ों के साथ, आर लिम्ब या उनके जिस्मों के साथ उनको बांधा ना गया था, उनको आज़ाद छोड़ दिया गया। नार फाउंडेड ऑन द ब्रिटल स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, ना ही उनका नाजक हड्डियों का कोई पिंजरा था। नार फाउंडेड ना ही पाया गया, ऑन द ब्रिटल स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स उनका कोई हड्डियों का पिंजरा। लाइक खम्ब्रस फ्लैश, जैसे हड्डियों पर भारी गोश्त हो, इस तरह उनका हड्डियों का पिंजरा नहीं था, बल्कि वो तो अपनी हैयत में एक स्पिरिट्स थी, वो रूहें थीं। बट इन व्हाट शेप दे चूज, लेकिन वो जो शक्ल इख्तियार करना चाहें, जो शक्ल भी चुनना चाहें, डायलेटेड आर कंडेंस्ड, वो फैल कर या सुकड़ कर वैसी बन जाती, ब्राइट चमकदार बन जाती, और ऑब्सक्योर या अपने आप को मध्यम कर लेती। कैन एग्जीक्यूट दियर
एयरी पर्पजेज, वो अपने हवाई मकासद को हर तरह से मुकम्मल कर सकती थी, अपने हवाई मकासद की वो तकमील कर सकती थी, जैसे वो चाहें वो वैसी बन सकती थी। एंड वर्क फॉर लव और एनमिटी फुलफिल, या फिर वो मोहब्बत या नफरत के लिए जिस तरह का वो काम चाहें वो सारा अंजाम दे सकती थी, उनमें यह कैपेबिलिटी थी। फॉर दोज, उन बागी फरिश्तों के लिए, उन शैतानों के लिए, द रेस ऑफ इसराइल, इसराइलियों की नस्ल ने, ऑफ्ट फोरसेक, अक्सर छोड़ दिया, दियर लिविंग स्ट्रेंथ, अपनी ताबिंदा ताकत को, यानी अपने खुदा को। उन झूठे खुदाओं के लिए इसराइलियों की नस्ल ने अपने खुदा को छोड़ दिया। एंड अनफ्रीक्वेंटेड लेफ्ट, और जानबूझते हुए छोड़ दिया, हिज राइटस आल्टर, उस खुदा के सीधे रास्ते को, या उस खुदा की कुर्बानगाह को छोड़ दिया, यानी जहाँ खुदा की इबादत की जाती थी उस जगह को छोड़ दिया, खुदा के रास्ते को छोड़ दिया। बोइंग लोली डाउन, और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे झुक गए, टू बेस्टियल गॉड्स, उन दरिंदा सिफ्त खुदाओं की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता वो उन बेस्टियल गॉड्स, दरिंदा सिफ्त खुदाओं के सामने झुक गए। बेस्टियल, दरिंदा सिफ्त। फॉर विच दियर हेड्स एज लो, जिसकी वजह से उनके सर ऐसे झुक गए, बोर्ड डाउन, नीचे झुक गए, इन बैटल, खुदा के खिलाफ जंग में, और फिर उन्हीं की वजह से उनके सर खुदा के खिलाफ जंग में नीचे झुक गए। संक बिफोर द स्पीयर, वो नेज़े के सामने गरक हो गए, यानी उस शैतान के नेज़े के सामने भी वो गरक हो गए। या हम ये भी कह सकते हैं कि संक बिफोर द स्पीयर, यानी खुदा की ताकत के सामने वो गरक हो गए। ऑफ डेस्पिकेबल फोए, अपने कम ताकत वाले दुश्मनों के आगे, यानी वो समझते थे कि जो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं जिनसे वो लड़ रहे हैं, बागी फरिश्ते, अल्लाह ताला के फरिश्ते उनसे ताकत में कम हैं, तो वो उन झूठे खुदाओं की इबादत करने की वजह से उन फरिश्तों, कम ताकत वाले फरिश्तों के आगे भी वो हार गए। विद दीज इन ट्रूप, फिर उनके साथ फौजी दस्ते, विद दीज इन ट्रूप, इन्हीं के साथ फौजी दस्ते की शक्ल में, केम अस्टोरथ, एस्टोरथ भी आई, यानी इसी के साथ कैमस के फौजी दस्ते के साथ एस्टोरथ भी आई। हुम द फोनेशियंस कॉल्ड, जिसे फोनेशियंस पुकारते थे, एस्टेरथ, एस्टेरट कहते थे, जिसे फोनेशियंस एस्टेरट कहते थे। क्वीन ऑफ हेवन, जिसे आसमानों की मलका कहते थे। विद क्रिसेंट हॉर्न, जिसके सींग नए चांद की तरह थे, क्रिसेंट की तरह थे, लकीरदार चांद की तरह थे, उसके अस्टारट देवी के सींग, जो बागी स्पिरिट थी। टू हुज ब्राइट इमेज नाइटली बाई मून, और उन खुदाओं की तरह जो रात के वक्त चमकते थे चांद की तरह। सिडोनियन विर्जिन्स पेड दियर वोव्स एंड सॉन्ग्स, तो सिडोनियन की कंवारी दोशेजाएं उनके लिए तारीफी गाने गाती थीं और वादे करती थीं, तो यानी उनकी इबादत करती थी इन झूठे खुदाओं की, और इस एस्टोरथ की भी वो इबादत करती थी, सिडोनियन दोशीजाएं। इन सियोन ऑल्सो नॉट अनसंग, और सियोन का इलाका भी ऐसा नहीं था जिसमें उसकी इबादत नहीं की जाती थी, मतलब सियोन के इलाके में भी उसके लिए गाया जाता था, उसकी इबादत की जाती थी। सियोन में भी, यानी कोहे तूर के इलाके में भी, ऐसे इलाके में जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से हम कलामी की, उस इलाके में भी उन बागी फरिश्तों के गीत गाए जाते थे। वेयर स्टूड हर टेम्पल ऑन द ऑफेंसिव माउंटेन, जहां उस एस्टोरथ जो स्पिरिट है उसका जो मंदिर है वो उस तौहीन अमेज पहाड़ पर खड़ा था। ऑफेंसिव माउंटेन, तौहीन अमेज पहाड़, टेम्पल मंदिर। बिल्ट बाय दैट अक्सोरियस किंग, जो कि उस अक्सोरियस बादशाह ने तामीर किया था। अक्सोरियस क्या है? औरत परस्त, जन परस्त बादशाह। अक्सोरियस किंग ने जो तामीर किया था। हुज हार्ट दो लार्ज, जिसका दिल ताहम बहुत बड़ा था। बिगॉइल्ड बाई फियर
आइडोलेट्रेसेस, उसकी खूबसूरत महबूबा ने उसे धोखा दे दिया, बिगॉइल्ड धोखा दे दिया, फेयर आइडोलेट्रेसेस खूबसूरत महबूबा, फेल टू आइडल फाउल, और उससे बेवकूफ बनाते हुए, उस बादशाह को बेवकूफ बनाते हुए, फाउल आइडल फाउल्स बुतों की पूजा पर लगा दिया। थैमस केम नेक्स्ट बिहाइंड, फिर कैमस के बाद अस्टोरथ आई, अस्टोरथ के बाद फिर थैमस उनके पीछे आया। ये थैमस कौन है इसके बारे में भी वो बताएगा। तो उस देवी के पीछे फिर थैमस भी आया, जब शैतान ने सबको, शैतान बुला रहा था ना अपने नेज़े के इशारे से, तो अब ये बारी बारी अब तमाम ग्रोहों के जो बागी फरिश्तों के सरदार हैं वो आ रहे हैं, जिनमें मौलूक सबसे पहले आया, बील्ज़बब सबसे पहले था, उससे हम कलाम हुआ, फिर मौलूक आया, मौलूक के बाद फिर ये कैमस आया, कैमस के बाद अस्टोरथ आई, अस्टोरथ के बाद अब नेक्स्ट जो है ये थैमस आ रहा है। थैमस केम नेक्स्ट बिहाइंड, फिर उस देवी के पीछे थैमास भी आया। हुज एनुअल वाउंड इन लेबनान अलॉर्ड, जिसके दिल पर लाफानी जख्म ने लेबनान में अपनी तरफ खींचा, अलॉर्ड अपनी तरफ खींचा, कशिश पैदा की। द सीरियन डैमसेल्स, मुल्क शाम की हसीनाओं को, डैमसेल्स हसीनाएं, सीरियन मुल्क शाम की हसीनाओं को उसके दिल पर लाफानी जख्म ने अपनी तरफ खींचा। टू लमेंट हिज फेट, कि वो उसकी किस्मत पर अफसोस करें। इन एमोरस डीटीज, इश्किया गाने गाकर, एमोरस डीटीज इश्किया गाने गाकर, ऑल एमोरस का मतलब है आशिकाना इश्किया, डीटीज गाने गाकर, ऑल अ समर डे गर्मा, मौसम गर्मा के तमाम एक दिन, पूरा दिन, यानी मुल्क उस के दिल पर लाफानी जख्म था जिसने लेबनान की हसीनाओं को और मुल्क शाम की हसीनाओं को अपनी तरफ खींचा। वो उसकी किस्मत पर अफसोस करती थी और मौसम गर्मा के एक दिन उन्होंने उसके लिए इश्किया गाना गाया, यानी उसकी सालाना इबादत के लिए। वाइल स्मूथ अडोनिस फ्रॉम हिज नेटिव रॉक, जब पुरसकून चलने वाला अडोनस दरिया अपने मकामी इलाके से, वाइल जबकि, स्मूथ अडोनस पुरसकून चलने वाला अडोनस दरिया, फ्रॉम हिज नेटिव रॉक अपने मकामी इलाके से, रैन पर्पल टू द सी वो अर्गवानी रंग में समंदर की तरफ बहने लगा। सपोज्ड विद ब्लड, जैसा कि वो खून से तर हो गया हो, उसमें खून बह रहा हो, इस तरह का वो बन गया। यानी जब इन्होंने उसके लिए थैमस के लिए जब मुल्क शाम की हसीनाओं ने अफसोसनाक गाने गाए उसके दिल पर लाफानी जख्म होने की वजह से, तो वो एडोनिस दरिया जो था वो थैमास के लाफानी जख्म से खून के रंग का हो गया। ऑफ थैमस ईयरली वाउंड, थैमस के सालाना लाफानी जख्म की वजह से वो ब्लड के कलर का हो गया एडोनिस दरिया। द लव टेल इन्फेक्टेड सियोन डॉटर्स विद लाइक हीट, सियोन की दोशीज़ाओं को दिलों को मुतासर किया हरारत की तरह उसकी मोहब्बत की दास्तान ने। इन्फेक्टेड मुतासर किया, सियोन की दोशीज़ा, उसके दिल पर लाफानी जख्म ने इन्फेक्टेड सियोन्स डॉटर्स, सियोन की दोशीज़ाओं को भी मुतासर किया, विद लाइक हीट हरारत की तरह। हुज वांटन पैशंस, जिसके गैर इखलाकी जज्बात, इन सैक्रेड फोर्स मुकद्दस बरामदे में जिसके गैर इखलाकी जज्बात की तकमील की जाती थी, यानी गैर इखलाकी जज्बात की तकमील उसकी इबादत, थैमास की इबादत कहलाती थी मुकद्दस बरामदे में। एज़ेकियल सा, एज़ेकियल ने देखा when by the vision led, जब उसकी सोच, उसका ख्वाब उसे ले गया, उसकी सोच, उसका तखय्युल, विजन उसका तखय्युल, led उसे ले गया, his eye उसकी आंख को, surveyed the dark
आइडोलेट्रीज, जब उसकी आंखों ने बुत परस्ती की तारीक रसूमात देखी अपने तखयल से, अपने ख्वाब के ज़रिए या अपने तखयल के ज़रिए। एज़ेकियल ने ये सारी चीज़ें जो गैर इखलाकी जज्बात की तकमील की सूरत में थेमाज की इबादत की जाती थी मुकद्दस बरामदे के अंदर, तो एज़ेकियल ने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के साथ अपने तखयल में देखी, ये सारी बुत परस्ती की तारीक रसूमात। ऑफ एलिनेटेड जुदहा, ये यहूदियों का अजनबी खुदा था जो 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 उन्होंने बाद में बना लिया था। ये थेमास जो था, तो ये एक अजनबी खुदा था एज़ेकियल के लिए, यहूदियों का अजनबी खुदा था। तो अब थेमास के बाद नेक्स्ट केम वन, उसके बाद वो देवता भी आया, वो बागी फरिश्ता भी आया। यानी अब सबसे पहले मौलूक आया, उसके बाद कैमस आया, मौलूक के बाद कैमस आया, कैमस के बाद वो देवी आई, देवी के बाद थेमास आया, थेमास के बाद अब ये एक और देवता आ रहा है। यानी जैसे जैसे शैतान सबको इशारा कर रहा है, सारे ग्रुपों के जो सरदार बागी फरिश्ते हैं वो अपने ग्रुप के साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट केम वन हु मॉन्ड इन अर्नेस्ट, उसके बाद वो देवता भी आया जो संजीदा तौर पर आहोजारी करता था, मॉन्ड आहोजारी करता था, इन अर्नेस्ट संजीदा तौर पर। व्हेन द कैप्टिव आर्क, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने, कैप्टिव आर्क हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, मेम्ड हिज ब्रूट इमेज, उसकी वहशी शबीह को लंगड़ा कर दिया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने उसकी जालम शबीह, उसके जालम मुजस्मे को लंगड़ा कर दिया, यानी कश्ती उसके बुत के साथ टकराई और उसकी टांग तोड़ दी बुत की, तो उसके बुत की, यानी ऐसा देवता आया जिसके बुत की लोग इबादत करते थे, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने उसके बुत की, वहशी जालम बुत की शबीह को, उसके मुजस्मे को लंगड़ा कर दिया। हेड एंड हैंड्स लॉप्ड ऑफ, उसका सर भी तोड़ दिया और उसके हाथ भी टूटकर नीचे गिर गए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के टकराने की वजह से। इन हिज ओन टेम्पल, उसी के अपने ही मंदिर में, ऑन द ग्रोमसेल एज, उस पाकीज़ा दहलीज पर, ग्रोमसेल एज पाकीज़ा दहलीज पर, वेयर ही फेल फ्लैट, जहां वो सीधा जमीन पर गिरा पड़ा था, औंधे मुंह, एंड शेम्ड हिज वर्शिपर्स, और उसके पुजारी शर्मिंदा हो रहे थे कि हमारा ही खुदा हमारे ही सामने हमारे ही कदमों में सीधा गिरा पड़ा है। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की टकराने की वजह से लंगड़ा होकर गिर गया, उसका सर भी टूट गया, उसके बाजू भी टूट गए। उसके बाद वो फिर बागी फरिश्ता आया शैतान के बुलाने पर। उसका नाम क्या था? डैगन, हिज नेम, उसका नाम डैगन था। सी मॉन्स्टर, जो कि एक समंदरी बला था। अपवर्ड मैन, ऊपर से वो सर की तरफ से वो इंसान से बढ़कर बड़ा जसामत में दिखाई देता था। एंड डाउनवर्ड फिश, और नीचे से वो एक मछली की तरह था ये डैगन जो था। येट हैड हिज टेम्पल हाई, लेकिन फिर भी उसका मंदिर ऊंची जगह पर था, बुलंद था। रीड इन अजोटस, वो अजोटस में ऊंची जगह पर था। ड्रेडेड थ्रू द कोस्ट, और साहल पर वो खौफनाक मंजर पेश करता था, समंदर के साहल पर वो खौफनाक मंजर पेश करता था अजोटस के अंदर। ऑफ पैलेस्टीन, पैलेस्टीन के साहल पर वो एक खौफनाक मंजर पेश करता था। जगह का नाम अजोटस है। अजोटस में पैलेस्तीन के अंदर समंदर के साहल पर वो एक खौफनाक मंजर पेश करता था। इन गैथ एंड एस्कैलन, और गैथ और एस्कैलन के इलाके में, एंड एक्रोन एंड गाजाज फ्रंटियर बाउंड्स, और एक्रोन और गजा की सरहदों पर वो खौफनाक समझा जाता था, डरावना समझा जाता था और उसकी इबादत की जाती थी। यानी ये भी बागी फरिश्ता है जो शैतान के कहने पर अब खड़ा होकर अपने ग्रुप के साथ आगे जमा हो रहा है, उसके सामने इकट्ठे हो रहा है वो भी दूसरों के साथ। तो ये कुछ बागी फरिश्तों को हमने ट्रांसलेट किया है जो बारी बारी शैतान के सामने इकट्ठे हो रहे हैं मीटिंग करने के लिए,
जब वो जो जहन्नम के अंदर, आग की खलीज के अंदर ऊंधे मुंह पड़े हुए थे, तो शैतान ने इनको बुलाया और मशवरा करने के लिए कि नेक्स्ट हमारी क्या प्लानिंग है। तो ये बारी बारी सारे फरिश्ते, बागी फरिश्ते इकट्ठे हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट और भी बागी फरिश्तों का जिक्र करेगा मिल्टन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट लाइन्स को ट्रांसलेट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, thanks a lot and stay always blessed. Allah Hafiz.